Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश और इनफैक्ट पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ने में लगी हुई है, लेकिन इस बीच चुपके से एक और बीमारी है जो महामारी का रूप ऑलरेडी ले चुकी है, और इस बीमारी का नाम है कैंसर। जी हां, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कैंसर के मामले बढ़े हैं दुनिया में भी और देश में भी, ये किसी महामारी से कम नहीं रह गया। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर यह जानना आज बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे जानलेवा बीमारी से आप बच सकते हैं और इसे वक्त रहते पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसका मामला बहुत पेचीदा है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि कैसे कैंसर को मात दी जा सकती है, कैसे इसे महामारी बनने से रोका जा सकता है, और कैसे जो लाखों लोगों की, जी हां, आंकड़े अभी आपके सामने आएंगे, लाखों लोगों की जान जा रही है हर साल इससे हमारे देश के अंदर, सिर्फ उसे कैसे हम बचा सकते हैं। और इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रवीण गर्ग कार्यक्रम में होंगे। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर निरंजन नाइक कार्यक्रम में है, और कैंसर राउंड के फाउंडर सुमित वाधवा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर नाइक, आपसे शुरुआत हम करते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर है उसी का एक आंकड़ा है, और ये 2019 के लिए ये आंकड़ा है, जहां पर मौत की संख्या 8,37,977 या मान ले 8 लाख से ऊपर है। अभी तो हम कोरोना से देख रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों की जान गई है, लेकिन ये हर साल 8 लाख 9 लाख का जान ले रहा है कैंसर। सर, तो क्या माने कि ये ऑलरेडी एक महामारी है जो हमारे बीच में घुस चुकी है? बेसिकली कैंसर डेफिनेटली एक महामारी है, और जैसे आंकड़े बता रहे हैं आप, करीबन 17 से 18 लाख नए केसेस हर साल वो हो रहे हैं, और जैसे डेथ रेट जो है वो अराउंड 8.8 लाख लास्ट जो आंकड़ा है, तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी बिग नंबर। राइट। सुमित, ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, और कुछ कॉमन कॉज यहां पर सामने आ जाते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, अल्कोहल और सिगरेट्स बढ़ रहे हैं, खान पान में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या इतना बड़ा रेडिकल चेंज आ रहा है कि ये इतनी बड़ी बीमारी बनती चली जा रही है? पहले तो हम सिर्फ फिल्मों में देखते सुनते थे या कहीं दूर दराज में कोई एक मामला सामने आता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट आप जिससे बात करते हैं या तो डायरेक्ट उसके घर में या उसकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा निकल जाता है जहां पर यह होता है कि कैंसर हो गया है। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर नाइक ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बड़े हैं। 8 से 8.5 लाख मृत्यु है इंडिया में हर साल में, और लगभग 15 से 16 लाख नए कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, बट क्योंकि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, हमारी ओवरऑल लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले समय में भी बढ़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। कैंसर से आज के दिन में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कैंसर से सही समय पे लड़ के सही समय पे डायग्नोसिस करा के, अगर हम डायग्नोसिस को डिले ना करें, तो हम अभी भी इससे काफ़ी हद तक जीत सकते हैं। राइट। नहीं, हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे कि आप कैसे, क्योंकि आज बताने का पर्पस यही है ना कि डराना है, बल्कि ये बताना है कि कैसे आप कैंसर पे भी विजय पाएंगे। डॉक्टर गर्ग जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर गर्ग, एक जो आम ऑब्जर्वेशन है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि कैंसर के जो बढ़े हुए मामले वो यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि एक उम्र हो जाएगी जहां पर आपका शरीर वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपने थ्रू आउट लाइफ उसे या तो तंबाकू से अब्यूज किया है या किसी और चीज से अब्यूज किया है, लेकिन यंग एडल्ट्स में और ऐसे भी केसेस पता लग रहे हैं जहां पर तो लोग किसी व्यसन को करते ही नहीं है। बेसिकली हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, तो नॉट ओनली कि हम टोबैको एंड अल्कोहल पर फोकस करें, और भी चीजें हैं जैसे कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। जितना हमारी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कम होती हैं उतना ही ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो आई विल नॉट से कि हमें प्रेगनेंसी ज्यादा करनी है, बट दैट इज वन ऑफ द कॉज कि हमारा विदाउट एनी एडिक्शन, विदाउट एनीथिंग, there are increased number of cases especially in young adults. दूसरा जो हमारा सोसाइटी में रेडिएशन एक्सपोजर है,
वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से विदाउट एनी एडिक्शन देयर इज मोर नंबर ऑफ केसेस इन यंग एडल्ट्स। सो टोबैको एंड अल्कोहल इज वन ऑफ द कॉजेज बट नॉट द ओनली कॉज। राइट। डॉक्टर नाइक, जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें दो तरह की बातें, अगर इंटरनेशनली देखें तो इस वक्त जो नंबर 1 पर पहुंच गया है वो ब्रेस्ट कैंसर है। 23 लाख से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए हैं WHO ने, और वो उसके कई कारण भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 40% से ज्यादा मामले ओरल कैंसर से जुड़े हुए हैं। हालांकि हिंदुस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान की दृष्टि से इस समय सबसे ज्यादा क्या खतरनाक है? एक तरफ महिलाओं वाला कैंसर है जो ब्रेस्ट कैंसर है, और दूसरी तरफ गले का या माउथ का कैंसर है, सर्वाइकल का कैंसर है, जो किसी को भी हो सकता है। हाँ जी, मेन जो अगर हम रूट कॉजेस अगर देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कैंसर ज्यादातर एजिंग पॉपुलेशन का बीमारी है, बट इट्स नॉट दैट आजकल यंग लोगों में भी हो रहा है। तो एक तो हमारे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा जो अर्बनाइजेशन यानी कि जो लोगों का जो रहन सहन जो है वो शहरी तौर तरीके से हो रहा है। और एजिंग पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे मेडिकल प्रोग्रेशन वगैरह हुआ है, उसमें लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, तो इसलिए जो ज्यादा एज्ड लोग लंबी टाइम तक जी रहे हैं, और एज्ड लोगों में कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। और जहां तक ब्रेस्ट कैंसर और जो हेड एंड नेक कैंसर यानी कि ओरल कैंसर जो बढ़ने का मेन वजह है, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने भी बताया, तो एक तो हमारी ओबेसिटी, जो ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर मल्टीपल डिसीजेस। तो बहुत सारे बीमारियों में ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज और लेट मैरिज, बच्चों प्रेगनेंसी ना होना और बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर है। तो और जहाँ पे फैमिली रिस्क है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, वो फैमिली हिस्ट्री तो होता ही है, बट ज्यादातर लोगों में बिना फैमिली हिस्ट्री भी ये कैंसर हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो खाने पीने में जो है फल सब्जी जो भी हम खा रहे हैं उसमें इतना पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, और ज्यादातर हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। हम वेजिटेरियन कम, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खा रहे हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। राइट। डॉक्टर गर्ग, मैं जब सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो चाहे वो आपका माउथ कैंसर हो, चाहे वो आपका लंग कैंसर हो, चाहे इनफैक्ट वो ब्रेस्ट कैंसर हो या कॉलन कैंसर भी हो, किसी भी ज्यादातर कैंसर्स में जो 2-3 रूट कॉज निकल कर आ रहे हैं उसमें एक मोटापा, वजन का ज्यादा होना शामिल है, अल्कोहल शामिल है और टोबैको शामिल है। क्या ये 3 चीजें वाकई में आपको कैंसर की तरफ धकेल सकती हैं अगर इनका ओवरडोज हो जाए? देखिए, इतना हम कह सकते हैं कि अगर someone is not exposed to tobacco and alcohol, at least 60%, 60 to 70% there is a safety to not to have cancer. 60% cancers are linked to tobacco and alcohol, but 40% cancers may be without any risk factor, without any of these risk factors. There may be some other unrelated risk factors like pesticides and obesity. But 60% cancers are because of tobacco and alcohol. तो हम ये मान सकते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रश्न पूछने का डॉक्टर साहब ये रीजन था कि इस समय जो हमारी चेंज लाइफस्टाइल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, या हमारा जो पूरा यूथ है जो इन दिनों बहुत अर्ली स्टेज में, पहले तो देश ऐसा नहीं था लेकिन अभी जिस जगह पे हम पहुंचे हुए हैं बहुत अर्ली स्टेज में अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, बड़े शहरों में, महानगरों में तो हम खासकर देखते हैं उसका लत आ जाती है या उससे एक्सपोज होता है, और वजन बढ़ना तो एक समस्या बनी चुकी है। अगर मैं कुछ ऐड कर सकता हूं तो Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आपका पहले क्वेश्चन था कि कौन सा कैंसर ज्यादा खराब है, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो आई विल से कि ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली इजी है और रिजल्ट्स बेटर हैं। ओरल कैंसर हैपेंस कि यूजुअली ब्रेड विनर ऑफ फैमिली सफर्स फ्रॉम ओरल कैंसर, तो उसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, ब्रेड विनर को होता है ये यूजुअली। और सर्जिकल चेंजेस, कॉस्मेटिकली एंड ऑल दैट, इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। और रिजल्ट्स भी जितने ब्रेस्ट कैंसर में उतने अच्छे हैं उतने ओरल कैंसर्स में नहीं है। सो ओरल कैंसर इज कंपैरेटिवली अ बेड कैंसर। निरंजन जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? यस, बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये भी एक तनावपूर्ण जीवन जो है आजकल बहुत कॉमन है। जो भी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, और डबल इनकम, नो किड्स, तो एक तो वो रिस्क फैक्टर है, और दूसरा तनाव बहुत ज्यादा है लोगों में, और पॉजिटिव एटीट्यूड कम है।
और जहाँ तक एक्सरसाइज नहीं है तो एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज मोटापा हो जाता है, उसकी वजह से रिस्क बढ़ता है। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया की वजह से हमारा रेस्ट, जो प्रॉपर नींद, सही तरीके से नींद, यानी कि हमें 6 से 8 घंटे नींद होना जरूरी है, रेस्ट होना जरूरी है, जिसमें बॉडी रिकवरी करती है। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया जितने भी हम यूज करते हैं उसकी वजह से हमारा जो नींद है वो कम हो रहा है, और इवन जो नाइट में जो नींद सोते हैं उसमें भी वो डिस्टर्ब स्लीप रहता है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल फोन ज्यादातर हम वो डाटा ऑफ नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें जो मैसेजेस नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस लेवल में आपका स्लीप कम रहता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड, मतलब ये बीमारी के लिए लैक ऑफ स्लीप। मैं चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल कि दर्शक इस बात को नोट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो शराब नहीं पीते, वो स्मोकिंग नहीं करते, या वो किसी और चीज से एक्सपोज नहीं है, तो उनके लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि लैक ऑफ स्लीप या स्ट्रेस के लेवल हाई होना भी कैंसर को लीड कर सकता है। और मोबाइल फोन तो एक ऐसी चीज बन गई है जो किसी सिगरेट, शराब, किसी और लत से भी ज्यादा बुरी है, जहां पर आपको लगातार कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में आप उससे हट नहीं पाते हैं। सीरीज देख रहे हैं देर रात तक, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, तमाम रीजन हो सकते हैं। तो ये भी जरूर नोट कीजिए कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। सुमित साहब, अगर मैं आपसे पूछूं एक रूरल और अर्बन डिवाइड के बीच में, क्योंकि हमको जितनी अर्बन सोसाइटी में कैंसर के मामले मिलते हैं उतने ही रूरल सोसाइटी में भी कैंसर के मामले मिलते हैं, हो सकता है उनकी रिपोर्टिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है। क्या दोनों जगह कॉस्ट सेम ही है, या इंडिया, अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में रीजन अलग अलग है? देखिए, आई थिंक जो रूट कॉज है वो तो डॉक्टर नायक और डॉक्टर गर्ग इसको एंडोर्स करेंगे कि रूट कॉज हमेशा से सेम रहेगा। अगर हम दूसरे पैमाने पे देखें कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था वाधवा साहब की आज शहर में फिर भी लोगों के पास अच्छा पानी पीने के लिए अवेलेबल भी है और उन्हें खरीदने की भी क्षमता है, लेकिन गांव में हम देते हैं कि वाटर लेवल नीचे आर्सेनिक मिल रहा है, ये मिल रहा है, बहुत ही कंटेमिनेटेड पानी और तमाम चीजें रहती हैं। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बिल्कुल, तो पेस्टिसाइड से तो कैंसर को बहुत क्लोजली जोड़ा गया है। वो एक अपने आप में एक रिसर्च उसके ऊपर बहुत सारा किया गया है, और बहुत सारे ऐसे जोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे सिर्फ पेस्टिसाइड रिलेटेड स्पेसिफिक कैंसर्स हैं। और ये बात अब कोई छुपी नहीं है कि पेस्टिसाइड एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है कैंसर की प्रेवलेंस के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली हमें मालूम है कि पंजाब में कैंसर का प्रेवलेंस ज़्यादा है, तो ये एक बहुत ही आम बात है। और एक ये बात को प्रूव कर दिया गया है रिसर्च से कि पेस्टिसाइड और जो अंडर वाटर में आर्सेनिक और बाकी हमें केमिकल्स मिलते हैं, उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो समझना हमें सिर्फ ये होगा कि आज हम किस लेवल तक अपने लाइफस्टाइल को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि एक पूरा एरिया आप छोड़ के और ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पे पेस्टिसाइड का एक्सपोजर नहीं हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें खुद के मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन है, और जो हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हमारा लाइफस्टाइल हमारे कंट्रोल में है, ओबेसिटी, अल्कोहल इनटेक, टोबैको इनटेक, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, जिसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है अवेयरनेस के लिए। कैंसर राउंड्स जैसा स्टार्टअप हमारा काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्मोकर्स हैं जिन्हें कभी ये नहीं पता था कि ओरल कैंसर का भी एक सेल्फ एग्जामिनेशन का WHO लेड गाइडलाइंस हैं। तो हम लोग इस तरह का वीडियोस और इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके हम लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जहां पे जो स्मोकर्स हैं वो अपना एग्जामिनेशन खुद करें और खुद को रिपोर्ट करें एक अच्छे डॉक्टर के पास में बहुत अर्ली स्टेज पे, कुछ ऐसे सिम्टम्स लेके या लम्स लेके जहाँ पे उनको अदरवाइज वो उसे बिल्कुल अवॉइड कर रहे हों। तो ये पूरा इकोसिस्टम को हमें धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करना है, सो दैट जो कैंसर से रिलेटेड डेथ्स हैं या जो कैंसर से रिलेटेड मॉर्बिडिटी है उसको हम कंट्रोल कर पाएं। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अर्ली डिटेक्शन तो कैंसर का सबसे बड़ा इलाज है। इलाज तो बाद में होगा, लेकिन अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो गया तो वही अपने आप में सबसे बड़ा इलाज है, जहां पर मरीज के बचने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं
और ब्रेक के बाद ये इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि चाहे वो सेल्फ डिटेक्शन हो या किसी रिपोर्ट के थ्रू आपको पता लगे, क्या करना चाहिए आपको अगर आपको थोड़ा भी अंदेशा है, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मेंटल पीस चाहते हैं कि इंश्योर कर लिया जाए कि मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या तरीके होंगे चाहे घर में चाहे रिपोर्ट्स के थ्रू, जिससे आप अर्ली डिटेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे और ये इंपॉर्टेंट बात करेंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है कि कैंसर को हराना है। वर्ल्ड कैंसर डे के आसपास हम ये बात कर रहे हैं कि कैंसर बड़ी महामारी ना बन जाए जो हर साल अपने नंबर बढ़ाती जाए। तो चलिए अब चर्चा करेंगे कि कैसे अर्ली डिटेक्शन हो, क्या कारण होते हैं, क्या रीजन है कि कैंसर बढ़ रहा है, वो तो हमने बात कर ली। डॉक्टर गर्ग, आपसे ये जानना चाहेंगे, मैं पुरुषों वाली साइड आपसे लेता हूं कि पुरुषों में किस एज में और किन चीजों के लिए लोगों को एक सेल्फ चेकअप के लिए चले जाना चाहिए? मेल्स में बेसिकली कैंसर स्क्रीनिंग उतना इफेक्टिव नहीं है जितना फीमेल्स में है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी एंड पेप स्मीयर है, मेल्स के लिए उस तरह के बहुत इफेक्टिव टेस्ट नहीं है। ओनली इंपॉर्टेंट टेस्ट इज पीएसए, चेस्ट एक्सरे और स्पुटम एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन है। बट ये उतना कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट नहीं माने जाते मेल्स के लिए, बट ये टेस्ट कराने चाहिए और 45 प्लस लोगों को कराने चाहिए। पीएसए, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड एंड एक्सरे चेस्ट एंड स्पुटम, अगर स्मोकर हैं तो। ये टेस्ट हैं जो हमें एक कैंसर जो हमारा बॉडी में हिडन है उसको अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं इन टेस्ट से। राइट। डॉक्टर नाइक, महिलाओं के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने पेप स्मीयर का नाम लिया, ब्रेस्ट के लिए लिया, क्या क्या हो सकते हैं? वो कह रहे हैं कि महिलाओं में ज्यादा डिटेक्टेबल है अगर अर्ली टेस्ट हो जाए। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, डेफिनेटली मैमोग्राफी या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, साथ में पेप स्मीयर। ये 40 ईयर से ऊपर जितने भी लेडीज है उनको जरूर ये टेस्ट करवाना चाहिए। और ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, मेजॉरिटी जो हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ना कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस अवेलेबल है। तो जो भी 40 ईयर्स, चाहे मेल हो, फीमेल हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, उनको एक कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज एक बार 40 से ऊपर है तो करवाना चाहिए। और कुछ अर्ली साइंस ऑफ कैंसर हम अगर डिस्कस कर सकते हैं तो कुछ ये है, जैसे जो लैट्रिन पेशाब की जो आदतों में बदलाव, जैसे मोशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया या कम हो गया, और कोई भी जख्म, चाहे मुंह में छाले हो या कोई जख्म शरीर में कहीं पे भी हो, वो बढ़ नहीं रहा है, या कहीं किसी जगह से कोई अनयूजुअल रक्तस्राव जो हो रहा है, ब्लीडिंग जो होता है, जैसे निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है लेडीज में, या बलगम में खून आ सकता है, लैट्रिन में खून आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, और कोई भी शरीर में कहीं पे भी गांठ हो, जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ हो या शरीर में कहीं Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कहीं पे भी गांठ हो जी। और प्रॉपर पाचन नहीं होना, इनडाइजेशन या खाना निगलने में दिक्कत हो सकता है, और कि कोई भी तिल या मस्सा है उसमें कोई बदलाव है, अगर उसमें कोई बदलाव हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, साइज उसका चेंज हो रहा है, या लंबी समय तक खांसी या फिर आवाज में बदलाव, ये कॉमन कैंसर के जो सिम्टम्स है, इनके बारे में हम ध्यान देंगे तो काफी बीमारियों को हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। राइट। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना नहीं कि हर जिसको ये सिम्टम होगा उसको कैंसर ही है, लेकिन ये वो चीजें हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं अगर ये लंबे समय तक ठीक ना हो, एटलीस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सुमित, आप कह रहे थे कि कोई WHO ने एक सेल्फ डिटेक्शन टूल निकाला है, क्या आप संक्षेप में उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ जी, तो हमारे कैंसर डिटेक्शन टूल का एक सीधा प्राय ये है कि हम लोगों को बहुत बेसिक चीज़ों से अवगत कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन के बहुत सारे संगठनों ने काम किया है उसके ऊपर, लेकिन अभी भी मैं रिपीट करूँगा, ओरल कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है, और ओरल कैंसर इंडिया में एक बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाने वाला कैंसर है। तो हमारा जो टूल है वो एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, जिसमें कोई भी पेशेंट अपने सिम्टम्स को रिकॉर्ड करता है। वो सिम्टम्स रिकॉर्ड करने के बाद में विद इन 24 आवर्स उसको एक एक्सपर्ट का एडवाइस मिलता है कि क्या आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाके डायग्नोसिस करना चाहिए, या फिर आपको जो आपके सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम है जो कि एज अ टेक एंटरप्रेनर हमने डेवलप किए हैं, और हम कैंसर राउंड्स के माध्यम से लोगों में अर्ली डिटेक्शन, इजी एक्सेस टूवर्ड्स ऑन्कोलॉजिस्ट, ये सब चीज़ें ला पा रहे हैं।
राइट, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा सवाल डॉक्टर गर्ग आपसे, क्योंकि ये बहुत कॉमनली कही जाने वाली बात है और एक ऐसी बात है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, शराब छोड़ सकते हैं, कोई भी दूसरा व्यसन, लेकिन खान पान नहीं छोड़ सकते। इन दिनों कहा जाता है कि जिस तरीके का खाना अवेलेबल है और हमारी जो फूड हैबिट्स हो गई कि हम बाहर का बहुत सारा खाना खाते हैं, सिंथेसाइज फूड खाते हैं या प्री प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं, क्या वाकई वो कैंसर को लीड करता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी 2 साल पहले WHO की गाइडलाइंस थी, तो उन्होंने प्रोसेस्ड मीट जो हमारे बर्गर्स वगैरह में यूज होता है, जो प्रोसेस्ड मीट है, उसको उन्होंने स्मोकिंग के बराबर रिस्क पर रखा है। तो दैट इज एज रिस्की एज स्मोकिंग, प्रोसेस्ड मीट। और वो एक ऐसी चीज है जिसको हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड इटसेल्फ इज रिस्की, लेकिन अगर वो प्रोसेस्ड है तो और ज्यादा रिस्की है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेटर कर सकते हैं। बेसिकली जो न्यूट्रिशनिस्ट भी एडवाइस करते हैं, वो एक सिंपल वर्ड है उसका कि प्लांट योर प्लेट। मतलब आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। एटलीस्ट 60% ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड बाय वेजिटेबल्स। तो दैट इज अ गुड हैबिट। राइट, तो बाहर का खाना जो कुछ एक पर्टिकुलर चीजें हैं वो तो हैं, लेकिन ये तो यूं भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचे, जंक फूड से बचे, क्योंकि आप ध्यान रखिए डायरेक्टली नहीं लेकिन मोटापा एक बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है कैंसर के लिए। और जंक जितना खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड जितना खाएंगे, मोटापे की समस्या उतनी बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कैंसर से लड़ने के लिए अवेयरनेस बहुत बड़ा एक टूल है। आज जितनी भी बातें हुई हैं मोटे तौर पे हुई हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर पैनल्स और आज सुमित भी हमारे साथ थे, उन्होंने जो भी बातें आपसे कही हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। घबराना नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, लेकिन विजिल रहना है, ध्यान रखना है और दूसरों में भी अवेयरनेस पहुंचानी है और कैंसर को हराना। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.